हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू स्टोरी गाइस। मेरा चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ परमान है। ये मूवी 9 है गाइस। मूवी 8 डाल चुका हूँ, मूवी 7 पे डाल चुका हूँ। मूवी 7 अपलोड करने के लिए थोड़ी लेट हो जाएगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं मूवी 9 को अपलोड करने की कोशिश करूँगा गाइस। मेरा स्टोरी का नाम है परमान मिट्सो मेमोरी इज रिटर्न्स मिट्सो लव्स पाको। कब मूवी 9 है गाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला, बहुत कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत कोशिश करूँगा गाइस इसको आगे चलने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसे ज़रूर बता लीजिए गाइस। मेरे एक कैसे ज़रूर बता लीजिए। और एन्जॉय द मूवमेंट गाइस, एन्जॉय एवरी मूवमेंट गाइस यार नाउ। अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। अब शुरू होता है मिट्सो घर पर सीन। मिट्सो घर पर वो आगे चल रहा है। उस दिन वो थोड़ा खुश है क्योंकि उसका अच्छे मार्क्स आया है स्कूल में, इसलिए बहुत खुश है। वो आगे चलता रहता है, उसका कमरे में चलता है, वो बहुत खुश है। एक चॉकलेट भी खाता है, सोचता है मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा मम्मा बहुत अच्छे से मुझे क्या पसंद करता है, आज बहुत प्यारी से बात करी है। ये सोचो सी बात में वो आगे चलने की कोशिश करते एक से। वो आगे चलने के बाद वो गिर जाता नीचे। उसके बाद वो देखते यह कुछ चमका रहा है, ये चमका क्या है। उसके बाद उसको निकाल देता है। उसके बाद देखते एक लॉकेट है। ये लॉकेट देखकर उसको कुछ यादें आने शुरू होता है। ये लॉकेट कहीं देखा है मुझे। ऐसे उस लॉकेट को खोलता है। उसमें एक फ़ोटो देखता है। फ़ोटो को देख एक बार में मिर्चों को मेमोरी याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। सब कुछ उसका मेमोरी डिलीट हो, वो सब कुछ भूल चुका है। वो उसका मेमोरी फिर से आ गया, उसको समझ आ गया क्या हुआ। उसे सोचता है मुझे 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 माफ़ कर देना बैटमैन। मैं उस दिन में आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उस दिन आपने मुझे बहुत बहुत कही। बैटमैन, आपने गलती कर दिया। उस दिन आपने गलती कर कर चले गए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप बहुत बुरे हैं, मुझे उस दिन छोड़कर चले गए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं आपसे बात करना नहीं सकता। मैं बता दूँगा गाइस उस लॉकर में क्या है। मैं बहुत जल्द जल्द बता दूँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। आगे चलते हैं। उस दिन मिर्चो बहुत रो रहा था। वो अच्छा मार्क्स आने पर भी रो रहा था। आगे दिन सुबह हो गया, मिर्चो स्कूल नहीं जाता। मिर्चो रोबोट को एक्टिवेट करके उसको भेज देता है। वो कहता है किसी को इस रॉकेट के बारे में नहीं बताना है, ये मेरा पर्सनल है। तुमने बताया तो मैं तुम्हारा यूकी को बहुत मारूंगा, मार कर उसको तुम्हारा साथ आने के लिए मना कर दूंगा पूरा तरह। ये बात सुनकर मिर्चो का रोबोट कहता है ये ऐसे नहीं करना, मैं तुम्हारा हर बात करूँगा। तुम क्या बोलोगे वही करूँगा, ये ऐसे करना नहीं। उसके बाद मिट्सो उसका परमानेंट सेट पहनता है, वो चला जाता है। एक जगह पर जाता है, वो बहुत पसंदीदा जगह, वहाँ एक घर बनाता है। बहुत बड़े घर बनाता है, उसको चारों तरफ अच्छे अच्छे एक बहुत बड़े बड़े पेड़ों लाकर वहाँ रखता है। खाने की चीज़ें वहाँ होते हैं, खेत फार्मिंग करने के लिए वहाँ बहुत जगह होता है। मिर्चो थोड़े ऐसे 3 दिन में बहुत कुछ कर लेता है। एक दिन में घर बनाता है, दूसरे दिन में पेड़ पौधे सब कुछ लगा लेता है, तीसरे दिन में फार्मिंग के लिए थोड़ी चीज़ें लेकर आकर वो वहाँ फार्मिंग करता है। 3 दिन से बेचारा मिर्चो घर पर नया खाने के लिए और पेट्रोलिंग पर भी नहीं गया था। वो तीनों पर में सोचा मिट्सो कहाँ है। उसके बाद मिट्सो घर पर तीनों पर में जाता है। वो प्रोपर से पूछा मिट्सो कहाँ है। वो बात सुनकर वो कहा बेचारा वो 3 दिन से वो घर पर नहीं आया। वो बाहर एक दिन पहले सुबह वो चला गया बाहर। वो 3 दिन से कहाँ है मुझे भी नहीं पता। वो एक ही बात में मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं कब लौटूंगा मुझे नहीं पता। यही सोच कर वो चला गया वहाँ से, यहाँ से। क्या कबीर और का इसका नहीं पता। ये बात सुनकर पायन पापा वो भी पूछते क्यों। उसके बाद तो कहते हैं ये नहीं बता सकता, मुझे मना किया गया है। वो बताते मैं कि यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं वहीं रह जाऊँगा। सभी को कह देना वहाँ कोई भी नहीं आना। ऐसे ही बोल कर वो चला गया। वो क्यों चला गया हम मुझे नहीं पता है। ये बात सुनकर पायन वो भी पाको बोलता कहाँ चल गया वो। मैं बताया ना मैं उसको नहीं जानता वो कहाँ चला गया।
मैं यही जानता हूँ वो घर छोड़ यहाँ का या घर छोड़कर वो चला गया कोई पास में जगह में कहीं चला गया वो। मुझे लगा था थोड़ी पास में वो कहीं होगा और थोड़ी दूर में ही होगा, ये जापान में ही होगा वो, ये ऐसे बोलता है। उसके बाद पाया रूबी पाको चले जाते हैं और 3 दिन बीत जाता है। मिट्सो तो अब सीन दिखाता है मिट्सो पर। मिट्सो वो फार्मिंग अच्छे तरह करता है, अच्छे अच्छे फूल सब कुछ वो फार्मिंग करता रहता, अच्छे से खाना और सब कुछ ढूंढता रहता, क्योंकि उसका एक पेड़ से थोड़े पेड़ लगाए उसमें से अच्छे अच्छे फल फल खाने के लिए फल निकलते हैं उसमें, तो अच्छे अच्छे बहुत ये वेजिटेबल्स भी वहाँ होते हैं। मिर्च बहुत अच्छे से करता है। वो सोचता कि यहाँ पानी होना चाहिए, पानी नहीं हो तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो दूर जा देखता, एक चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में बहुत जगह है। उसके ऊपर वो बहुत बड़ा सब कुछ पेड़ पौधे सब कुछ निकाल देता है। उसके बाद वह खोदने शुरू हो जाता है। उसकी एक 1 वीक के बाद वो बहुत डेप्थ वर्क चला जाता है। वो बहुत डेप्थ 1 किलोमीटर डेप्थ, 1/2 किलोमीटर डेप्थ तक वो खोद लेता है। उसके सारे मिट्टी को दूसरे वाला होते हैं ना बहुत बड़े पैकिंग करके बहुत बड़े बड़े समुद्र में देख लेकर जाकर वहाँ गिरा देता था। ऐसे ऐसे थोड़े दिनों में बहुत बड़ा खोद लिया उसने। उसके बाद उसको वो पानी आगे चलने के लिए उसने एक पॉन्ड होता है ना, यहाँ से वहाँ से बहुत दूर एक वाटरफॉल जैसे बनाने के लिए वो नीचे नहीं वो एक सुरंग बना था कि उसका उसके वो होता है ना उसका घर पर, उसके घर के सामने से वो पानी निकले, वहाँ से वो जाए, ऐसे ही वो करता है। वो बहुत कुछ करता है। वो उसका घर घर के सामने से वो पानी निकलने के सुरंग बनाता है। उसके बाद मिट्सू उसके घर में बहुत मदद भी करता है। उसके घर में होता है बेड होता है, वो थोड़ा खाने के लिए बनाने के लिए काम होता है। वहाँ कॉम थोड़े पढ़ाई करने के बुक्स होते हैं, थोड़े कॉमिक बुक्स होते हैं। वह सब कुछ उसके घर में जैसे होता है ऐसे टेबल सब कुछ उसने उसके हाथों से बना गया है। वो बुक्स सब कुछ उसने खरीद कर लेकर आया, उसके घर में से ही लेकर आया। उसके बाद में ऐसे 1 वीक हो जाने के बाद पा पायन वो भी पाको कहते हैं कि अब सीन दिखाता पायन वो भी पाको पर। वो तीनों सोच रहे हैं कि मिट्सू कहाँ चल गया, अब बर्डमैन को बताना चाहिए। उसी वक्त पाको बर्डमैन का फ़ोन करके सब बातें बताता है। उसके बाद बर्डमैन आता है बहुत घबरा कर कि अब मिट्सू इतने दिनों से गायब है, तुमने मुझे नहीं बता तुम क्या कर रहे हो। पाको ऐसे बहुत बहुत डांटते हैं। वो सुनकर क्या हम मिस होने पर भी इतना घबरा नहीं करते आप, मिट्सू गायब होने इतना घबरा क्यों कर। वो उसका बार बार तुम कहता वो कौन है, ये सुनकर वो चुप हो जाता है। पापा कहता कौन है बता दीजिए। उसके बाद कहता वो तो पेरमैन है ना, आपका टीम का लीडर, इसलिए मैं ऐसा घबरा रहा हूँ। आपका टीम लीडर गायब हो गया, तुम सब लोग इतना उदास भी नहीं हो तो 1 वीक के बाद तुम दोनों मुझे फ़ोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आता ये सब बात बताता है। उसके बाद वो पाको से कहता है अभी कभी हम उसका उसका बैच को ट्रेस करके वहाँ चलते हैं। ऐसे वो उसका ट्रेस करता है। बहुत मुश्किल से मिर्चों का बैच का ट्रेस्ट हो जा जीपीएस एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद उसका ट्रेस्ट करके वह चले जाता है। थोड़ी समय के बाद वो चलते हैं वो जंगल में। मिर्च पा को देखते ही क्या इतना सुंदर जगह पर मिर्चो क्यों आया है, ये कुछ काला लगता है इसमें, ये तो किसी ने बना गया है, इतना ये नेचुरल नहीं है, कोई बना गया है इसको। वो देखता है उसी बहुत ऊंचाई से वो पहाड़ के चारों तरफ पहाड़ होते हैं वहाँ चल गया। उसने देखा बहुत बड़ा झील है, उसमें तो बहुत बड़े बड़े मछली, एक वेल जैसा मछली, बहुत सारे कलर कलर मछली उसमें है। ये देखकर ये कैसे हो सकता है, इसे पहाड़ में इतना अच्छा जैसा पानी, इसमें पानी कैसा है, इसमें इतना डेप्थ वर्क किसने खोदा, ये ये ऐसे ही सोचता है। उसके बाद वो देखता है वहाँ से कुछ पानी चल रहा है, उसके वो देखते हैं यहाँ से चलते हैं तो कुछ ये मिल जाएगा पाको या का, तो सभी लोग ऐसे चलते हैं। वो बहुत दूर जा रहा है, एक बहुत जंगल बीच चारों तक कुछ नहीं होता, जंगल ही जंगल होता है। वो काली मैदान जैसा होता है, बीच में देखते बहुत बड़ा चारों तो बहुत सुंदर घर होता है, बहुत पूरा तरह लकड़ी से बना गया है। उसके बाद तो देखते हैं कि चारों तरफ अच्छे अच्छे पेड़ हैं पौधे हैं, फार्मिंग के लिए बहुत जगह है, सब कुछ होता है। ये देखते हैं यहाँ कोई फार्मर होता क्या,
यही फार्मिंग जैसा ही है सब कुछ। उसके बाद वो अंदर चलते हैं, गोली मेल दबाते हैं, उसके बाद उसमें से डोर ओपन होता है। उसके बाद मिर्चो बोलता है आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये पाको पायन वो भी देख कर तुम गुस्सा होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है। उसके बाद कहते हैं ये मेरा घर है, मैं यही रहता हूँ हर वक्त, आपसे यही रह कर मैं आऊँगा ड्यूटी पर भी, यहाँ से आप सब लोग चले जाए। उसके बाद कहते हैं बर्डमैन अंदर आ जाता है। उसके कहते हैं मिर्चो बताओ क्यों क्या कर रहे हो। उसके बाद ये सब कुछ क्या है, तुम यहाँ क्यों कर रही क्या कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है मुझे बताओ। ये बात सुनकर मिट्सो कहता है पाको मैं यही रहना चाहता हूँ। उस एक आदमी ने मुझे मैं उसके कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे धोखा देकर यहाँ से चला गया। मैं 6 साल होने पर एक मैं कोई उस समय कोई दोस्त होता ही नहीं मुझे। उस समय में यही पहाड़ पर आता रहता था, इसी जगह में मेरा दोस्त को मिलता था। वो बहुत बड़ा होने पर भी मैं उससे दोस्ती करता था। मैं उसके एक पापा जैसा मानता था, बहुत अच्छे दोस्त करता था। 6 महीने बाद वो उसने मुझे छोड़कर धोखा देकर चला गया। वो जाते वक्त मेरे मम्मी को अरेस्ट कर चला गया। मैं उसका कभी माफ़ नहीं करूँ, मैं उस पर अभी भी नाराज़ हूँ। मैं ये इसलिए मेरे घर छोड़कर यहाँ आ गया अकेले रहने के लिए। मेरा दोस्त कोई होता नहीं उस वक्त में, उसने मुझे धोखा देकर चला गया। ऐसे 5 साल का होने के बाद उसने फिर से आया है। मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि उस आने पर भी उसने मुझे बता नहीं। मैं इससे उसे नाराज़ होकर यहाँ आ गया। मैं यहीं से ड्यूटी आऊँगा, मैं घर पर भी नहीं जाऊँगा। आप सब लोग यहाँ से चले जाए, मैं अकेले ड्यूटी कर लूँगा, कोई बात नहीं। ऐसे उस चारों को बाहर भेज देता हूँ। उसके बाद बर्डमैन जाते जाते बात आता है तुमको लॉकेट मिल गया क्या। वो बात सुनकर मिर्चो कहता है पाखों से हाँ मुझे मिल गया है। उसके पाखों से तरफ देखकर ही बता रहा है। ऐसे ही वो बोलते बोलते वो पता था मेरे पास मुझे लॉकर मिल गया है। इसको देखने पर मेरा सारे यादें फिर से मेरे यादें सब कुछ मेरे पास आ गई है। मैं उससे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे धोखा दे दिया, मैं कभी माफ़ नहीं करूँ। मैं अभी भी नाराज़ हूँ। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसे वो उसको सभी को बेचता था। ऐसे 1 वीक हो जाता है, वो अकेली आता है, सब कुछ फार्मिंग अच्छे से करता रहता है। वो अकेली आता है, अकेली सोता है घर में। वो अकेले आकर परमानेंट ड्यूटी करता है, वहाँ से चले जाता है। उसका दोस्तों से भी ठीक से मिलता नहीं। वो बताता है कि मैं अभी भी उससे नाराज़ हूँ, बहुत कई गुना ज़्यादा नाराज़ हूँ। उसने मुझे बिना बताए ही यहाँ से चला गया। ये बात वो अभी भी ऐसे सोचता है। मिट्सो हर दिन ही सोचता है मैं उसका बर्डमैन को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे सोचता है। पाया नो भी पाक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो मिट्सो इतना बदल चुका क्यों, ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो बंदा कौन है, ये सब कुछ हमारे से क्यों कर रहा है, ये हमको क्यों कहना चाहता है। वो बर्डमैन से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन पाको बर्डमैन से पूछ रहा, पायन पाको वो भी पूछ रहा कि बर्डमैन क्या हुआ, सच सच बोल दो। उसके बाद वो कहता कि आप सभी का काम कर लो, आप पहले तुम्हारा ड्यूटी कर लो, आपके बाद तुम्हारा घर जाकर हजर सो जाओ। पर्सनल्स में आप सभी लोग एंटर नहीं करना है। ये सब बात सुनकर वह बहुत गुस्सा होकर चला जाता है। वो नाराज़ होकर वो भी चला जाता है। ऐसे ही वो पाको को कुछ काला लगता है। उसके बाद वो देखते पैरमैन बहुत डिप्रेशन में है। वो उसका अकेले सब कुछ कर रहा है, वो अकेली लग रहा है। ऐसे ही सोचता है हर वक्त। ऐसे सोच कर मिर्चों को पाको सोचता है मिर्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। ये सोच गया तो वो कभी भी कुछ हो जाए नहीं हो जाए। उसके बाद एक दिन पाको रात पर मिर्च को घर जाता है। वो पाको का रोबोट बताता था मैं ये कभी घर पर यहाँ नहीं आऊँगा सोने के लिए। मैं मिर्चों का एक फ्रेंड का घर जा रहा हूँ, मिर्चों का घर पर ही रहूँगा, तुम यही मेरे बदले रहना। मैं पहले थोड़े थोड़े दिनों के लिए रहने का आऊँगा। ऐसे पता कर वो मिर्चों का घर आ जाता है। मिर्चों घर का दबाता है। उसके बाद मिर्चों कहता है क्या हुआ पाको, तुम क्यों आया यहाँ। उसके बाद कहता है मैं तो आपको तुम्हारे घर में सोने के लिए आया हूँ, मुझे बहुत देर हो गया। उसके बाद कहता है हाँ सो जाओ, अंदर से उस कमरे में सो जाओ। उसके बाद कहता है नहीं नहीं मैं उस कमरे में, तुम मेरे कमरे में सोऊंगा। ये बात सुनकर मिर्चो कहता नहीं नहीं तुम मेरे कमरे में नहीं सो सकते। उसी वक्त पाको बहुत रो रहा है।
बहुत कई गुना ज़्यादा बहुत आवाज़ से रो रहा है। उसके बाद मिट्सू कहते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, रोको रोको, क्या हुआ तुमको। ये बात सुनकर पाको कहते हैं, तुमने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ तो सोने के लिए मना किया ना, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये बात सुनकर पाको मिट्सू बहुत घबरा जाता है। उसके बाद कहते हैं, अरे रो मत है ना, तुम मेरे साथ सो सकते हो। उसके बाद वो मिट्सू खाने के लिए मिर्च पाको को कुछ अच्छी तरह खाना बनाकर उसको देता है। बहुत अच्छे से पाव खाता कहता कि तुम बहुत कुकिंग अच्छा कर रहे हो पाको मिर्चो, तुमको कुकिंग नहीं आता ना, तुमने कैसे सीख लिया सब कुछ। उसके बाद पाको कहता कि मिर्चो कहता कि मैंने सीख लिया, मैं अकेले रहना चाहता हूँ इसलिए बहुत कुछ सीख लिया। उसके बाद पाको कहता कि तुम आके अब हम दोनों सो जाएंगे। उसके बाद मिर्चो उसका बेड पर लेटा देता है। उसके बाद उसका बीच में पिलो रखता है। उसके बाद पाको उसका अगले साइड में सोने के लिए खाता है। उसके बाद वो भी ऐसे सोता है। थोड़े समय के बाद मिर्चो सो जाता है। वो पाको उस पिलोस को लेकर मिर्चो का सर कर नीचे और पाको के सर के नीचे एक रख लेता है। उसके बाद मिर्चो का पास आकर मिर्च को गले हक कर मिर्च को गले पर गाल पर किस कर देता है। उसके बाद उसका पाकर का ऐसे सो जाता है बहुत अच्छे तरह। वो अगले दिन मिर्चो उठता है, देखता है पाको उसको हक हक कर उसका पैर उसका हाथ तो उसका पेट पर है, उसका पैर उसका ऊपर है, उसका पैर पर है। ये देखकर मिर्चो बोलता है, पाको तुम क्या कर रहे हो, उठो उठो। ये बात करो वो उठ रहा था। उसके बाद पाको कहता है, अरे मिर्चो सो मत सो जाओ ना, सो जाओ ना, ये क्या कर रहा हो मिर्चो, अच्छी तरह सो। मैं तुम मेरे साथ ही हो ना, तुम कोई कोई गड़बड़ कुछ नहीं हुआ यह। ये बात सुनकर मिर्चो बहुत जगह था कि तुम क्या कर रहे हो देखो पहले। उसके बाद पाको उठता हुआ देखते है क्या हुआ। उसके बाद देखता है यह तो कुछ नहीं हुआ ना, मैं तुमको पकड़ कर सोया था। ये बात सुनकर मिर्चो कहता है तुम मुझे पकड़ कर क्यों सोए। इस बात सुनकर वो कहता है, मैं तुमसे पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारे साथ सोने के लिए आ गया। ऐसे मिट्सो उसको डांटता है। ऐसे ही पार्ट 1 समाप्त हो गया गैस। मूवी 6 मैं थोड़े मिनट के लिए डालूंगा और मूवी इस मूवी 9 का पार्ट 2 जल्दी डालने की कोशिश करूंगा गैस। बहुत जल्द जल्द डाल दूंगा। मैं पार्ट्स बना रहा हूँ इस मूवी में। पार्ट 2 में मैं लास्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा गैस। पार्ट 3 होने पर मैं कोशिश करूंगा पार्ट 3 को बनाने के लिए। पार्ट 2 लास्ट होगा, पार्ट 3 लास्ट होगा, मुझे नहीं पता है। पार्ट 2 मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 लास्ट बना सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा स्टोरी है। मैं आप सभी लोग कैसे देखेंगे, बहुत अच्छे कमेंट्स रखेंगे तो मैं पार्ट 2 जल्दी डालने की कोशिश करूँगा गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस। आई ट्राई माय लव बेस्ट गाइस। कोई स्टोरी चाहिए तो न्यू स्टोरी डालकर साइड में स्टोरी का नाम लिख कीजिए, मैं स्टोरी बना के कोशिश करूँगा गाइस। ब्रो सभी लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए गाइस। बाय बाय गाइस।